to Creativedge. My name is कोणार्क भाटिया. आज हम इस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझने वाले हैं. It's a very short video wherein I will explain you कि NIFT में BDES में what are you expecting and how to crack NIFT examinations. So let's take this simply in two parts. So first part, NIFT में BDES करना है. The biggest myth that we have कि NIFT में सिर्फ फैशन डिजाइन में BDES होता है. No my dear friends, there are 6 different fields जिसके अंदर NIFT में BDES होता है. तो yes, the first one, you are very right, fashion design, BDES in fashion design. But yes, there is another field which is known as knitwear design जिसके अंदर BDES होता है. तीसरी field is leather design जिसके अंदर BDES होता है. चौथी field accessories design जिसके अंदर BDES होता है. पांचवी field textile design जिसके अंदर BDES होता है. Sixth and the most important one, fashion communication जिसमें NIFT BDES ऑफर करता है. तो इससे हम क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए there are more videos for which you should subscribe to our channel Creativedge and you get notifications for each and every video. आगे चलते हैं. So NIFT entrance examination, इसे थोड़ा सा समझते हैं. So NIFT entrance examinations दो पार्ट्स में होता है. पहला पार्ट NIFT prelims जो अभी आने वाले 14th of February को है. The second part is known as NIFT का situation test. उसके बारे में और वीडियोस होंगे and again my tip would be subscribe to our channel. Situation test के बारे में मैं उसमें और भी चीजें बताऊंगा. Let's come back to the first part, that is NIFT prelims. NIFT prelims क्या होता है? How to crack these examinations? What is all there in these examinations? Yes, again थोड़ा सा फिर मैं इन चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. आप मेरे सभी वीडियोस में पाएंगे कि मैं हर चीज को कुछ छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देता हूँ. एंड दिस इज व्हाट यू विल आल्सो फाइंड एट क्रिएटिवेज. बड़ी चीजों को सिंप्लीफाई करके छोटी चीजों में दिया जा सकता है. अरे मेरे दोस्तों, आपको मैं आज बोलूंगा कि एक पूरा चपाती है, उसे एक साथ खाना है. मुश्किल होगी, चबा के भी खाओगे तो भी मुश्किल होगी. मैं उसे छोटे-छोटे पीसेस में करके दूंगा जिसे आप 32 बार चबा के खाओगे तो खाने में भी आसानी होगी और हाजमा भी बढ़िया रहेगा. तो आगे चलते हैं. कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, NIFT का प्रीलिम्स which is on 14th of February, उसे अब थोड़ा डिवाइड करते हैं. So वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में. अगेन it's a 5-hour examination, 3 hours and 2 hours. There's a gap of 1.5 hours in between. So first part, last 3-4 साल 5 साल का आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ. पहला पार्ट is creative ability test. The first 3 hours is known as the creative ability test. The second part, which is in the afternoon, usually 2:30 to 4:30 is the time for the second part, is known as general ability test or the aptitude part. पहले पार्ट को समझते हैं. क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, ये है टेस्ट ऑफ योर क्रिएटिविटी. इस पे आपको जज किया जाएगा आपकी क्रिएटिविटी पर. क्रिएटिविटी को कैसे टेस्ट किया जा सकता है? बहुत सारे तरीके हैं. जनरली जब एग्जामिनेशन में बात होती है तो हम इसे आपकी ड्राइंग स्किल्स पे, आपकी कलर एंड कंपोजिशन स्किल पे, आपकी पर्सपेक्टिव एंड प्रोपोर्शंस की स्किल पे जज करते हैं. NIFT की बात करूं तो गारंटेड दो तो क्वेश्चंस आते हैं यार. एक कलर थ्योरी का आता है, एक कलर इमोशंस का आता है, और कुछ बाकी जो 3 क्वेश्चंस बचते हैं दे आर बेस्ड ऑन सिचुएशंस वेयरइन कुछ इमेजिनरी सीन्स को हमें ड्रॉ करना है, उस पर कलर रेंडरिंग भी करनी है. यूजुअली मैं ये सजेस्ट करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, डोंट एक्सपेरिमेंट विद एनी अदर कलर्स बट यूज ईदर पेंसिल कलर्स और क्रेयॉन्स. इसे कैसे प्रिपेयर करना है NIFT के लिए हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं. Please subscribe to our channel and you will get to understand how to prepare for NIFT in a very smart way and a different way. There are a lot of free classes that we offer wherein you can understand small tips, important tips for cracking important creative examinations. आगे चलते हैं. Let's come to the second part. Second part, our first 3 hours खत्म हुए. 10 to 1 is the timing for the first part. Creative ability test over हुआ. You get a 1.5 hour break. अच्छे से लंच वंच करिए. उसके बाद 1.5 घंटे बाद 2:30 नेक्स्ट पेपर स्टार्ट व्हिच इज नोन एज द जनरल एबिलिटी टेस्ट. जनरल एबिलिटी टेस्ट इज टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड. अगेन पूरी रोटी खाने से मतलब नहीं है, उसे थोड़ा थोड़ा छोटे पीस करके खाते हैं. तो अब हमें जनरल एबिलिटी टेस्ट को भी डिवाइड करना चाहिए. इट्स a 100 mark पेपर व्हिच इज हैपनिंग इन 2 hours. यू नीड टू आंसर 100 questions, 100 marks in 2 hours. अब ये 100 questions को भी डिवाइड कर देते हैं. Majorly, NIFT GAT is divided into 3 parts. The first part is known as the verbal ability part or the English part. Second,
जिसमें काफी लोगों को मुश्किल होती है, स्पेशली आप डिजाइनर्स को काफी मुश्किल होती है। द सेकंड पार्ट इज नोन एज द एप्टीट्यूड पार्ट, जिसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के मेजर क्वेश्चंस आते हैं। इट इज अ 35 मार्क पार्ट। द फर्स्ट पार्ट वर्बल एबिलिटी इज 50 मार्क पार्ट, so 50% of 100 marks is gone in verbal or the English part. The second part, which is known as the quantitative aptitude or logical reasoning or the aptitude part, 35 marks are eaten away there. Now the next 15 questions are your general knowledge and general ability part. और जनरल नॉलेज जनरल एबिलिटी पार्ट यार मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे पता है या तो आता है या तो नहीं आता है, या तो मुझे पता है ताजमहल कहाँ है या तो मुझे नहीं पता है ताजमहल कहाँ है। पर ये ऐसा पार्ट है, द ओवरऑल गैट क्वेश्चन पेपर इज सच, अगर आपने इसमें स्कोर कर लिया तो आपका रैंक इंप्रूवमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन पेपर होता है 4 choices आते हैं, सारी 100 out of 100 questions, there are 4 choices, you have to choose one answer out of it and there is a negative marking. यहाँ एक बहुत important आपको फैक्ट बता रहा हूँ, there is a negative marking. 2019 तक there was no negative marking in GAT part. Most of the students ये नहीं जानते कि 2020 से एक negative marking वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। So अब हमारे पास GAT का भी एक डिवीजन आ गया, मेरे 50 मार्क्स किसमें चले गए, 50% of the papers went into the verbal ability part. Next 35% is into the aptitude part and the last 15% is into the general awareness and general knowledge part. कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत सारे हम लोग ब्लॉग्स इस पे पब्लिश करते हैं toprankers.com पे। प्लीज रीड दोस ब्लॉग्स अंडर Creativedge and you will understand how to prepare, which are the quick books, which are the quick sources of preparing these examinations. जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस पार्ट के लिए आपको एक छोटी सी क्विक टिप दे देता हूँ। मनोरमा ईयर बुक्स लेटेस्ट एडिशन पढ़िए, मनोरमा ईयर बुक का लेटेस्ट एडिशन 2021 का एडिशन पढ़ लीजिए। 70% ऑफ योर जेईई इज सॉल्व्ड एंड भाई लोग बहुत सिंपल तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। निफ्ट इज अ वेरी इजी लुकिंग पेपर, स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे, स्मार्टली टाइम मैनेज करेंगे तो ये पेपर बड़ी आसानी से हो जाता है। For more tips, subscribe to this channel and you will see me very often giving you tips. I'll be also giving special tips on how to attempt the situation test in my further videos. I'm sure I am able to explain Nift में किस division में BDES होता है और कैसे Nift का पेपर attempt करना चाहिए। I wish you all the best.